Hello guys, welcome back to my YouTube channel Study with Akanksha. Hope you all are well. So guys, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर नहीं देखी हैं तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि तभी आप यहाँ पर वीडियो को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। And if you like my video, then please like, share, subscribe and press the bell icon ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा देखना, तभी आप अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। सबसे पहले देखते हैं वर्ब पैटर्न। वर्ब पैटर्न ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस। सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब जो भी हो, हैव बीन या हैज़ बीन। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैज़ बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कंटिन्यूअस है तो आईएनजी का यूज़ होगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फोन प्लस टाइम। अब आती है हमारी पहचान कि हम कैसे पता करें कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है या नहीं, क्या पहचान है इसकी। फर्स्ट पॉइंट इस टेंस के सेंटेंसेस से पता चलता है कि कार्य कुछ समय से लगातार जारी है और पूरा नहीं हुआ है, मतलब काम हमारा चल रहा है और अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, इस तरीके से सेंटेंस कार्य जारी रहेगा और पूरा नहीं होगा। सेकंड पॉइंट ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि शब्द आते हैं। मतलब इसकी पहचान रहेगी कि इस सेंटेंस के लास्ट में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, इस टाइप के शब्द आएंगे। जैसे वह खाना खाता रहा है, वह घूमने जाता रहा है, इस तरीके से शब्द हमारे आएंगे लास्ट में। थर्ड पॉइंट कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। मतलब यहाँ पता चलता है कि उस समय से काम चल रहा था। जैसे कि वह 5 बजे से खेल रहा था, या वह 2010 से स्कूल जा रहा था, इस तरीके से समय दिया होता है कि कब से काम चल रहा है। ये है हमारी इसकी पहचान। अब आते हैं हमारे रूल्स कि सेंटेंस को बनाने के क्या रूल्स होते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ हैज़ बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में आईएनजी जोड़ देते हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ क्या यूज़ करेंगे, हैज़ बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल दिखा देती हूँ मैं आपको। कमल सुबह से रोता रहा है, तो देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या आया है हमारा, ता रहा है, तो पता चल रहा है कि यहाँ पे ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसी तरीके से कमल सुबह से रोता रहा है, यहाँ पे क्या है, कमल सिंगुलर फॉर्म है, तो सिंगुलर फॉर्म के साथ क्या आएगा, हैज़ बीन, जैसा कि हमने रूल्स में पढ़ा है। कमल हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। क्राई फर्स्ट फॉर्म आ गई रोने की, और उसके साथ हमारा क्या लग जाएगा, आईएनजी। क्राइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से, तो सुबह से के लिए क्या यहाँ पे यूज हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। अब आता है हमारा सेकंड रूल। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में आईएनजी लगा देते हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ लगेगी हैज़ बीन, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ लगेगी हमारी हैव बीन, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, हम 2 घंटे से इन पुस्तकों को पढ़ते रहे हैं। वी हैव बीन रीडिंग दीज बुक्स फॉर 2 hours।
वी के साथ क्या आ गया हमारा, हैव बीन। वी क्या हो गया हमारा, प्लूरल फॉर्म है। हम वी हैव बीन रीडिंग दीज बुक्स फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से, 2 घंटे से के लिए क्या आएगा, 2 आवर्स। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, मेन जो इसमें है, जिससे हमें पहचान करनी है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, यानी सीन्स का यूज़ कहाँ करना है और फॉर का यूज़ कहाँ करना है। निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे एक निश्चित समय हो, निश्चित समय के लिए हम यूज़ करते हैं सीन्स का। और समय अवधि यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं हम फॉर का। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, उसी अकॉर्डिंग आपको सीन्स और फॉर का यूज़ करना है सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, हम 2 घंटे से इन पुस्तकों को पढ़ते रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पे है हमारा ये पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि 2 घंटे से। तो यहाँ पे आएगा हमारा वी के साथ आ जाएगा हैव बीन। वी हैव बीन रीडिंग दीज बुक्स। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है तो क्या यूज़ होगा, फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। अब यहाँ देखिए, यह लड़का सुबह से रोता रहा है। यहाँ पे एक निश्चित समय का पता चल रहा है कि कब से रो रहा है, सुबह से रो रहा है। तो दिस बॉय सिंगुलर फॉर्म आ गई, एक लड़का है। दिस बॉय हैज़ बीन क्राइंग सीन्स मॉर्निंग, यानी कि सुबह से, मॉर्निंग के साथ आ जाएगा सीन्स। अब देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि सपोज किसी सेंटेंस में आया हमारा सुबह से, सुबह से आया है तो ये आएगा सीन्स मॉर्निंग। 5 बजे से, सीन्स 5 o'clock। ये आपको ध्यान रखने की बातें हैं, तभी आप सेंटेंस बना सकेंगे अच्छे से। 5 बजे से, सीन्स 5 o'clock। सन 1998 से, सीन्स 1998। इस तरीके से आपको बनाना है कि किसके साथ सीन्स आएगा, किसके साथ फॉर आएगा। अब आते हैं हमारा पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय की अवधि। 2 घंटे से, इसमें एक निश्चित समय नहीं है, 2 घंटे से, कब से, 2 घंटे से। तो यहाँ पे आएगा फॉर 2 आवर्स। 3 वर्ष से, कौन से 3 वर्ष से, तो यहाँ पे भी आएगा फॉर 3 years। इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं हमारे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गए। अब है हमारे निगेटिव सेंटेंस, जिसमें कि नॉट का यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़, जो भी वहाँ पे अकॉर्डिंग टू आएगा, प्लस नॉट प्लस बीन। हैव और बीन के बीच में आ जाएगा नॉट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सीन्स या फॉर, प्लस टाइम। अब देखते हैं हम रूल्स। हेल्पिंग वर्ब हैव हैज़ के बाद और बीन से पहले नॉट लगा देते हैं। हैव या हैज़ जो भी आ रहा हो, उसके बाद और बीन से पहले नॉट हम लगा देते हैं सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेलता रहा हूँ। तो आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैव बीन। यहाँ पे नहीं आया है तो क्या आ जाएगा, हैव और बीन के बीच में नॉट। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे एक निश्चित समय नहीं है, समयावधि दे रखी है 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। मेरे भाई इस नगर में 1997 से नहीं रहते रहे हैं। माई ब्रदर हैज़ नॉट बीन, मेरे भाई, माई ब्रदर हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी सीन्स 1997। यहाँ पे एक निश्चित समय दे रखा है तो उसके लिए क्या आ गया, सीन्स 1997। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं। अब आते हैं हमारे निगेटिव, कंप्लीट हो गए निगेटिव, इस तरीके से बनेंगे। अब आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जहाँ पे कि कुछ पूछा जाता है हमसे, क्वेश्चन। तो चलिए वर्ब पैटर्न देखते हैं पहले। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव या हैज़, प्लस सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा नॉट, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फोर जिसका यूज होना हो प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। रूल्स देखते हैं एक बार। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले क्या हो तो क्या के लिए व्हाट का यूज नहीं करते हैं। ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, प्रीवियस वीडियो में मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। हेल्पिंग वर्ब हैव हैज को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, जो भी यहाँ पे आना हो हेल्पिंग वर्ब हमारी उसी को हम पहले ले आएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, क्या वह पिछले सप्ताह से कठिन कार्य करता रहा है। तो यहाँ पे क्या है वह, तो वह के साथ क्या आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज ही बीन, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद बीन आएगा। हैज ही बीन वर्किंग हार्ड सिंस लास्ट वीक, पिछले सप्ताह से, जहाँ पे भी ये आए पिछले सप्ताह से पिछले महीने से तो वहाँ पे आता है हमारा सिंस लास्ट वीक। यदि प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव है तो बीन से पहले नॉट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या भावना पिछली जनवरी से स्कूल नहीं आती रही है। तो यहाँ पे क्या आ गया नहीं आती रही है। हैज भावना नॉट, सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले क्या आ गया हमारा नॉट। हैज भावना नॉट सिंगुलर फॉर्म है भावना तो हैज आएगा। हैज भावना नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस जनवरी लास्ट, या सिंस लास्ट जनवरी भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा। थर्ड पॉइंट देखिए, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में सर्वप्रथम क्या नहीं है बल्कि प्रश्नसूचक शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड जिससे कि पूछा जाता है कुछ, जैसे कहाँ, कब, क्यों, कैसे, क्या, इस टाइप के वाक्य बीच में है तो पहले दिए हुए क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखकर हेल्पिंग वर्ब हैव हैज का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश लिखेंगे, सपोज आ रहा है यहाँ मैंने एग्जाम्पल दे रखा है इसके अकॉर्डिंग समझाती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वे 10 बजे से क्यों खेलते रहे हैं। तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश आ जाएगी क्योंकि, वाई, फिर हमारा यहाँ पे है वे, ये क्या हो गया प्लूरल फॉर्म है। वाई हैव दे बीन प्लेइंग सिंस 10 o'clock। इस तरीके से बनेगा हमारा सेंटेंस। अब देखिए नेक्स्ट, तुम पिछले सोमवार से इस नगर में कहाँ रहते रहे हो। वेयर हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस लास्ट मंडे। तो इस तरीके से बनेगा ये हमारा सेंटेंस। सबसे पहले किसकी इंग्लिश आ गई कहाँ की, वेयर यू है तो यू के साथ हम हैव का यूज करते हैं। वेयर हैव यू बीन लिविंग रहना, लिविंग इन द सिटी इस नगर में, कब से पिछले सोमवार से। तो जहाँ पे मैंने बताया था पिछले सोमवार हो या पिछले वीक हो तो वहाँ पे क्या जाता है सिंस लास्ट मंडे। फोर्थ पॉइंट देखिए, पिछले सप्ताह से, पिछली जनवरी से या पिछले सोमवार से, यहाँ पे भी सेंटेंस में इस टाइप के शब्द आए तो इस चीज़ के लिए आपको किसका यूज़ करना है सिंस का यूज़। जहाँ पे भी पिछले सप्ताह से, पिछली जनवरी से, पिछले सोमवार से आदि शब्द आए तो सिंस का यूज़ करना है। और गाइस इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं, वहीं मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। And if you like my video, then please like, share, subscribe and press the bell icon ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पे मिलती रहें। थैंक यू सो मच गाइस।